स्टडी विद वर्चुअल अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मींस भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दी हूँ, उसी को हम सॉल्व करेंगे और 1 से 10 तक का स्क्वायर होता है वो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट हमें पेयर बनाना है, मीन्स दाएं से बाएं हमें पेयर बनाना है। 2 डिजिट का 1 पेयर आइए बना देते हैं। ये 1 पेयर हो गया और जो अगला वाला संख्या उनका भी पेयर बनाना है। 2 डिजिट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि 2 डिजिट का मीन्स 2 अंक का 1 पेयर मतलब एक जोड़ा बनता है। और ये संख्या को ऐसे ही अलग रख देना है, ठीक है, ये कोई डिजिट जैसे। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, अब इनका तो पेयर बन गया तो इन्हें आप अभी भूल जाइए। अब इसे देखिए, जो जिसका पेयर नहीं बना है या पेयर बना होता तभी जो सामने में जो अंक आता उसे हमें लिखना होता। तो 1 को हमें लिखना है। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप सबको पता ही होगा कि 1 जो है वो 1 ही का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो संख्या हम यहाँ लेते हैं उतना ही हमें यहाँ लिखना होता है। जैसे कि हमें 5 से डिवाइड करना है 25 को, ठीक है। तो 5 5 से कितना होता है, 25 होता है। तो ऐसे ही करते हैं ना हम। जितना संख्या मतलब ये भाज्य है, ठीक है, ये भाजक है, तो ये जितने बार में कटेगा उसको हम यहाँ लिखते हैं, मीन्स भाग पर यहाँ लिखते हैं। उसी प्रकार हमें भाग पर यहाँ लिखना है। तो ये कितने बार जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 1 जा 1। और जो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई को हम इसके नीचे लिखते हैं। ये जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अनुसार है। अब हमें क्या करना है, जो संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पास लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जितना संख्या हम यहाँ पास लिखते हैं उतना ही हमें यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन हमें क्या करना होता है, सॉरी थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं, उतना ही संख्या हमें इसमें ऐड भी करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के मींस भाग विधि के अकॉर्डिंग है। तो हमें ऐसे ही करना है। तो जितना संख्या हम यहाँ लेंगे उतना ही हमें यहाँ लिखना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें इसके नीचे लिखना होगा। और क्या करना होगा, जितना संख्या यहाँ हम लेते हैं, जैसे हम 1 लिए हैं तो 1 ही इसमें ऐड करना होगा। अगर हम यहाँ पर 2 लेते तो 2 ही इसमें ऐड करते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम माइनस कर देते हैं तो 1 में 1 जाएगा तो कैंसिल आउट 0 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड हमें प्लस करना है। 1 1 हो जाएगा 2। लेफ्ट साइड हमेशा प्लस करना है क्योंकि हमें राइट साइड कुछ स्पेस छोड़ देना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने स्पेस क्यों छोड़ा। अब हमें क्या करना है, जो अगला वाला जो पेयर है ना 2 डिजिट है उसे उतार देना है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 पेयर को उतार देते हैं। अगर जो भाजक है वो छोटा हो जाता है तभी हम 2 पेयर उतारते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर हमने 1 पेयर और 2 डिजिट का क्यों उतारा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, 2 डिजिट मतलब 1 पेयर को एक साथ उतारना होता है। अगर आप एक जोड़ा को 1 डिजिट को अकेले उतारेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो आप हमेशा 2 डिजिट मीन्स 1 पेयर को एक साथ उतारिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पास ये स्पेस हम इसलिए छोड़े थे क्योंकि हमें यहाँ पास कुछ ऐसा अंक लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे कि a है, 2 है, लेकिन मान लो a है, तो हमें क्या करना है, ये a है तो हमें ये देखना है, मतलब इसके पास हमें कोई ऐसा अंक लेना है, जैसे कि हम b लेते हैं, ठीक है, तो b का ही मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में हमें करना होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम b संख्या लिए हैं तो b में इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ a में करेंगे, खाली a में करेंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पास a है और हम b लिए हैं तो b का ही मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस पूरे डिजिट में करेंगे। ये आप याद रखिएगा। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताई। अब देखते हैं, यदि हम 1 लेते हैं, यहाँ पास 1 लेते हैं तो हमें क्या करना है, 1 का ही मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना है ना, इस पूरे डिजिट में करना है। तो आइए करके देखते हैं। 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स,
1 लेते हैं, ठीक है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई भी करना होगा पूरे डिजिट में 1 से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई आया वो 21 है, जो कि 56 से क्या है, छोटा है। तो हालांकि फ्रेंड्स ये इससे डिवाइड हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है मतलब जो इसके करीब हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 के अलावा 2 लेकर देखते हैं, और ये प्रक्रिया हमें तब तक करते रहना है जब तक कि इसके नंबर के या तो ये इसके नंबर के इक्वल हो या इससे कम, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। हम जैसे 2 लेकर देखते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 ले लिए हैं तो 2 का ही मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखिए जो 56 है वो तो वो बड़ा है और ये 44 जो है वो छोटा है। आइए हम 3 भी लेकर देखते हैं। अब 3 लिए हैं तो 3 का ही मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में करना है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पास 3 लेते हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई आया वो तो 69 आया, जो कि 56 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, 3 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, हमें 2 लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, जितना हमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना हम यहाँ लेते हैं उतना ही हमें यहाँ लिखना होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट मेथड है ना, सॉरी स्क्वायर रूट है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब हमें क्या करना होगा, और उतना ही क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐड भी करते हैं। और हालांकि फ्रेंड्स हम यहाँ पास जो कोई संख्या लेकर उसे प्लस करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लस करने से पहले हम क्या देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि इसके इक्वल है या नहीं है, मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन जो डिजिट दिख रहा है, अंक दिख रहा है, उनका मल्टीप्लाई हम क्या यहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कितना है, 44, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं। अब इसमें हमें माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इसमें माइनस कर देना है। तो 6 में 4 तो 2, 5 में 4 1। अब हमें यहाँ पास हम पहले प्लस कर देते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें लेफ्ट और प्लस करना है, ना कि राइट साइड। अब ये कितना है, 2। अब हमें जो अगला वाला पेयर है वो उतार देना है, हमें 2 डिजिट को एक साथ उतारना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पास किए थे वैसे ही अब हमें यहाँ नंबर लेना है, कोई नंबर लेना है, और ये देखना है कि इसके इक्वल आता है या नहीं। तो हम जैसे यहाँ पास अगर, हाँ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पास 1 लेते हैं तो 1 का ही मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा। तो 1 लेंगे तो 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 241 हो जाएगा, जो कि इससे काफी छोटा है। तो हम इसकी जगह क्या लेकर देखते हैं, 2 लेकर देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये भी काफी छोटा है इससे, हम तो इसे और करीब जा सकते हैं ना। तो आइए हम 3 लेकर देखते हैं। अब 3 लिए तो 3 का ही मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा। अब आप सीख चुके हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 का 2 और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 3 2 जा 6 और 6 1 7। ये भी छोटा है इससे, तो हम क्या लेकर देखते हैं, इसके स्थान पर हम 4 लेकर देखते हैं। 24 तो पहले से ही है, अब हमें इसमें क्या लेना है, 3 छोटा हो गया तो 4 लेकर देखते हैं। तो 4 का ही मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में हमें करना होगा। तो 4 4 से कितना हो जाएगा, 60। 16 का कितना है, 6 और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। 4 4 जा 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। 17 का 7, 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 1 9। ये भी काफी छोटा है इससे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम 5 लेकर देखते हैं। 5, अगर 5 में 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 का कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 5 4 जा 20, 22 22 हो जाएगा। 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का 2 और 2 जो यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 5 2 जा 10, 10 to 12। हाँ फ्रेंड्स देखिए, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो 5 लेते हैं तो 5 का ही मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना पड़ेगा। तो हम किए तो ये तो इसके इक्वल हो गया, हम यहाँ पास 5 ही लेंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल आ गए। जितना हम यहाँ पास लेते हैं, ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। अब जितना संख्या हम यहाँ लेते हैं उतना ही हमें यहाँ लेना होता है, और उतना ही इस पूरे डिजिट में ऐड भी करना होता है। और यहाँ पास क्या करते हैं,
हालांकि हम यहाँ पास प्लस करते हैं इन डिजिटों का, अंकों का, लेकिन हम यहाँ पास क्या लिखते हैं, यहाँ पास इन सब का जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, वो लिखते हैं। तो इनका गुणा कितना आया, इनका गुणा तो सेम ही आया, तो इसको ही लिख देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 1225 में 1225 जाएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सेम सेम नंबर है। तो मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया, मैं इसे रफ कर दूं, पहले तो 156.25 इसका जो रूट निकल के आया, स्क्वायर रूट, वो कितना आया 125। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसे साफ कर देती हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास लिख लेते हैं हम 25। हमें क्या करना है, अब आप सीख चुके हैं फ्रेंड्स, हमें राइट टू लेफ्ट मीन्स दाएं से बाएं हमें पेयर बनाना है। तो आइए बना देते हैं। ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, और ये अलग डिजिट रह गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 को देखना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसे देखना है हमें। तो इससे पहले जो आता है 1 का परफेक्ट स्क्वायर आता है, जो कि 1 ही होता है। तो हमें यहाँ पास क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो 2 तो ज्यादा हो गया, 2 2 4 हो जाता है, 1 लेना है। और जितना हम यहाँ लेते हैं उतना ही हमें यहाँ लेना होता है, और उतना ही इस पूरे अंक में जो यहाँ पास अंक दिया होता है डिजिट, उसमें ऐड भी करते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है, गुणा होता है, उसे इसके नीचे मिलेंगे। तो 1 1 का तो 1 ही होगा ना। अब हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा। और इसमें अब क्या करना है, इस यहाँ बात जो राइट साइड लेफ्ट साइड देखिए 1 1 को हम प्लस कर देते हैं, 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पास कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम जो अगला वाला पेयर है उसे उतार देते हैं। अब यहाँ पास आप सीख चुके हैं कि यहाँ पास हमें क्या करना है, कोई सा भी नंबर लेना है और इसका जो मल्टीप्लाई को देखना है कि इसे इक्वल है या नहीं है। जैसे कम होता है तो कम वाला लेंगे, इक्वल आता है तो इक्वल वाला लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पास अगर 1 लेते हैं तो 1 का ही मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में करेंगे, तो 1 1 = 1, 1 2 = 2। तो ये तो काफी छोटा है इससे, तो हम 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेकर देखते हैं, 2 लेकर देखते हैं। तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये भी काफी छोटा है इससे, तो हम 2 भी नहीं लेंगे, हम लेकर देखते हैं 3। 3 अगर हम लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6, ये भी काफी छोटा है इससे, तो हम लेकर देखते हैं 4। तो 4 4 = 16, 16 का 6 और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 4 2 = 8, 8 1 9, ये भी काफी छोटा है। देखिए फ्रेंड्स, ये 172 है और ये कितना है, 96 है, ये तो काफी छोटा हो गया ना। तो हम तो ये नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो या ना हो, हम इसके और करीब तो जा सकते हैं ना इसके पास वाले नंबर में। तो हम इसकी जगह पर लेकर देखते हैं 5 लेकर देखते हैं। 5 लिए तो 5 का ही मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा, तो 5 5 = 25, 25 का 5 आएगा, और 2 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। 5 2 = 10, 10 2 12, ये भी छोटा है फ्रेंड्स। हम देखते हैं, अब हम इसके स्थान पर हम लेकर देखते हैं 6, 6 6 = 36, 36 का 6 और 3 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेस जो है स्पेस छोड़े, उसके स्थान पर 6 लेकर देखते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लाई आया तो वो कितना है, 156 आया, जो कि इससे छोटा है। तो इसके स्थान पर हम लेकर देखते हैं 7, 7 7 = 49, 49 का
अगर हम यहाँ पास 7 लेंगे यहाँ पास, तो इसका जो मल्टीप्लाई कितना है 189 आया, जो कि इससे बड़ा हो गया। मीन्स हमें क्या करना है, 7 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 6 लेना है। अब जितना हम यहाँ लेते हैं उतना ही हमें यहाँ लिखना होता है, और उतना ही इस पूरे अंक में डिजिट में ऐड भी करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका हालांकि हम यहाँ प्लस करते हैं, लेकिन हम यहाँ तो माइनस मल्टीप्लाई को लिखते हैं ना, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आया 156 आया। तो इसमें अब हम माइनस करना होगा हमें, स्टार्ट, रुक जा। अब हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो 2 में तो 6 जाएगा, नहीं तो 12 में 6 जाएगा, तो कितना 6। अब इसका कैरी से वापस दे देते हैं। अब 7 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 1 बचेगा, और 1 में 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले प्लस कर देते हैं, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा 2 1 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो अगला वाला पेयर है उसे हमें बता देना है, छोटा। अब हमें जैसे यहाँ किए थे वैसे ही हमें यहाँ करना है, कोई ऐसा संख्या लेना है और मल्टीप्लाई करके देखना है जो इनकी जो संख्या है वो इसके इक्वल है या इससे कम है, लेकिन ज्यादा ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो 331 ही आएगा, जो कि इससे काफी छोटा है, तो हम सीधे 2 लेकर देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, 2 यहाँ पर पहले है ना, हम ये वाला 2 लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये भी काफी छोटा है इससे, तो हम 2 नहीं लेंगे, हम इसके स्थान पर लेकर देखते हैं 3। 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, ये भी काफी छोटा है, तो इसके स्थान पर हम लेकर देखते हैं 4। तो ये कितना जाए 4 4 जा 16, 16 का 6 हो जाएगा, 1 यहाँ स्क्वायर में चला जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 1 9, और 4 3 जा 12, ये भी काफी छोटा है इससे छोटा है ना, तो हम इसके स्थान पर क्या लेकर देखते हैं 5 लेकर देखते हैं। और 5 लिए तो 5 का मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 25 का 5, और 2 यहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा, 5 2 10, 10 to 12, 12 का 2, और 1 यहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा, 5 3 50, 51 60। हाँ फ्रेंड्स, अगर हम 5 लेकर यहाँ पर हम 5 लेंगे तो ये तो इसके इक्वल आ गया। मीन्स हमें क्या करना है, हमें 5 ही लेना है, और जितना हम यहाँ पास लिए उतना ही हमें यहाँ पास लिखना होता है, और उतना ही इस पूरे डिजिट में ऐड भी करना होता है ना, और इसके मल्टीप्लाई को यहाँ लिखना होता है इसके नीचे, तो हम लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लाई तो सेम ही आया ना, ये तो सेम है। 1625 में 1625 जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स जो इसका स्क्वायर रूट है वो कैंसिल, मैं पहले इसे क्लीन कर दूं। इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना आया 165, यही इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या 1 करना 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। इसे हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि हमने जो 2 क्वेश्चन है उसमें सीख चुके हैं कि इसमें हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले राइट टू लेफ्ट में पेयर बनाना है। ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गए, और ये एक अलग डिजिट रह गया। अब हमें क्या करना है, अब आप सीख चुके हैं फ्रेंड्स कि हमें ये देखना है कि 1 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें क्या लेना है 1 लेना है, और जितना हम यहाँ लेते हैं उतना ही हमें यहाँ लिखना होता है, और उतना ही इसमें ऐड भी करना होता है ना फ्रेंड्स। तो अब
और हमें जो संख्या हम ऐड किए हैं ना उसे हम यहाँ पास इसके ऐड को लिख देते हैं। तो हमें राइट और न लिख करके राइट साइड ना लिख करके हमें लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट मिक्स 1 पेयर को एक साथ उतार देना है। अब हमें यहाँ पास कोई ऐसा अंक लेना है कि इसका जो हम मल्टीप्लाई करें वो इसके इक्वल आ जाए, इससे कम या लिखने से ज्यादा ना हो। जैसे कि हम 1 लेंगे तो ये तो 21 ही आएगा जो कि इससे काफी छोटा है, तो हम सीधे 2 लेकर देखते हैं। तो 2 लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में करना होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी काफी छोटा है इससे। अब हम लेकर देखते हैं 3, तो 3 लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई पूरे डिजिट में करना होगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 69 आ जाएगा, ये भी इससे छोटा है। तो आइए हम 4 लेकर देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हमें पूरे डिजिट में करना होगा। 4 4 जा 16, 16 का 6 और 1 जो है यहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा। 4 2 जा 8, 8 1 9। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इस पूरे डिजिट में तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, 96 आया, जो कि 74 से बड़ा है। तो हम इसमें माइनस कैसे करेंगे, जब नीचे वाला जो अंक होगा वो बड़ा होगा, ऊपर वाला डिजिट अंक जो है वो छोटा होगा, तो माइनस कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें ये 4 वाला नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, 3 लेना है। और जितना हम यहाँ लिखते हैं उतना ही हमें यहाँ भी लिखना होता है और उतना ही इसमें ऐड भी करना होता है। और इनका जो मल्टीप्लाई आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, 69। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है। तो 14 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 5, और 1 जो कैरी से हम इसे वापस दे देते हैं। तो 7 में 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अगला वाला डिजिट है, अगला वाला पेयर है वो हमें यहाँ पास उतार देना है। और लेफ्ट में हमें क्या करना है, जो संख्या हम प्लस किए हैं इसमें ऐड किए हैं उसे हमें यहाँ पास उसका जो प्लस है इसे लिख देना है। तो 6 हो जाएगा और यहाँ 2। अब फिर यहाँ पास कोई ऐसा अंक लेना है, डिजिट लेना है कि उसका जो मल्टीप्लाई है वो इसके इक्वल है। जैसे कि हम यहाँ पास 2 लेकर देखते हैं, क्योंकि 1 लेंगे तो 461 होगा जो कि इससे काफी छोटा हो जाएगा। तो सीधे हम 2 लेकर देखते हैं तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 12 का 2 और 1 में यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 1 5। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पास 2 लेते हैं तो 2 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 524 आया, जो कि इसके इक्वल है। इसमें क्या करना है, हमें 2 ही लेना है और जितना हम यहाँ लिए हैं उतना ही हम यहाँ लेते हैं और उतना ही इसमें ऐड भी कर देते हैं। और उनका जो मल्टीप्लाई आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम डिजिट अंक है तो मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना है, 132 इसका स्क्वायर रूट है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूं, उसके बाद मैं इसे क्लीन करती हूँ, उसके बाद हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये जो डिवीजन मेथड है वो आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है अब हमें क्या करना है, ये 4 डिजिट करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पास जैसे कि यहाँ पास कोई और अंक होता, सपोज दैट मान लीजिए 7 होता, तब हम कैसे करते, तब हम क्या करते, यहाँ पर तो हम अगर मतलब ऐसे डिजिट बना लेते, लेकिन अगर कोई दशमलव वाला डेसिमल वाला नंबर दिया रखा होता तो दशमलव वाले के इस बार जो संख्या होता है उसे हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट पेयर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके आगे 0 लगा के इसे 2 डिजिट का बना लेना होता। लेकिन यहाँ पास कोई डेसिमल भी नहीं है और कोई अगला नंबर भी नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। वो मैं आपको समझाने के लिए बताई कि हमें क्या करना है। अगर कोई डेसिमल
डेसिमल वाला नंबर दिया रखा हो और जो अंक दिया रखा हो हमें वो क्या हो, मतलब पेयर टू पेयर ना हो। तो अब देखिए हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट हमें पेयर बना लेना है। तो ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया। अब ये देखना है हमें तो 73 जो है किसके परफेक्ट स्क्वायर है, तो 73 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, इससे पहले जो 8 का परफेक्ट स्क्वायर आता है 64 आता है, क्योंकि अगर हम 9 का परफेक्ट स्क्वायर करें तो 81 होता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है, 8 लेना है। 8 8 कितना होता है 64, और जितना हम इसे ऊपर में लिखूं थोड़ा, जितना हम यहाँ लिए होते हैं उतना ही हमें इसमें ऐड भी करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें माइनस करना होता है, इसको इसमें माइनस करना होता है। तो अब हम इसे प्लस कर देते हैं, तो 8 16 हो जाएगा, इसे पूरा लेफ्ट में प्लस करना है, और इसमें -30 में 4 माइनस करेंगे तो कितना है 9, और 1 यहाँ पर कैरी नहीं है, इसका कैरी से वापस दे देते हैं, तो 7 में 7 को कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या करना है, जो अगला वाला पेयर है उसे 4 देना है, और यहाँ पर से ऐसा डिजिट लेते हैं इसका इक्वल कितना आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लेकर देते हैं, जैसे कि 2 लेकर देते हैं, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, और 2 6 सा 12 हो जाएगा, 12 का 2 और 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 2 1 सा 2 2 1 3, ये भी काफी छोटा है इससे, ये जो है वो छोटा है इससे, तो हमें क्या लेकर देखना है, हम सीधे लेकर 5 लेकर देखते हैं, क्योंकि अगर हम 3 और 4 लेंगे तब भी तो छोटा है, ये बहुत बड़ा जो अंक है, तो हम सीधे सीधे मैं 5 लेकर देखती हूँ। 5 5 से कितना हो जाए, 5 5 से 25 और 5 तो यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 5 6 30 30 और 2 कितना हो जाए 32 का 2 और 3 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 5 1 5 और 3 कितना जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी छोटा है, तो हम इसके स्थान पर क्या लेकर देखते हैं, 6 लेकर देखते हैं। 6 लिए तो 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में करना होगा, तो 6 से कितना हो जाएगा 36 का 6 और 3 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 6 से 36 और 3 39 का यहाँ पर 9 कैरी में जो 3 है वो कैरी में चला जाएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, ठीक है, जो 3 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, और 6 बन जाए 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देख लेते हैं, तो इसके इक्वल आ गया ना, हमें क्या करना है, यहाँ पास कितना अंक लेना है 6 लेना है, और जितना हम यहाँ पास नहीं है उतना ही हमें यहाँ पास लेना होगा, और उतना ही इसमें ऐड भी करना होगा, और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा पूरा उसे इसके नीचे लिखना है। अब हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो 996 में 996 जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और इसमें हम प्लस कर देते हैं 6 और 6 12 का 2 1 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो इसका मीन्स अब अगला तो कोई पेयर नहीं है, तो मीन्स जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, जो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना है 86, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।